डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। और आज हम लोग शुरू कर लेते हैं क्लास 7 की। और 7 की यह जो पहली चैप्टर है आपके न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन से रिलेटेड हम लोग को 2 लेसन पढ़ना है आपके क्लास के अकॉर्डिंग। सबसे पहला जो चैप्टर है वह है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एंड सेकंड वन जो हम लोग पढ़ेंगे वह होगा प्लांट्स के जगह पर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चलिए हम लोग इस लेसन की शुरुआत कर लेते हैं। जो सबसे पहला वर्ड आप याद रखेंगे, व्हाट इज न्यूट्रिएंट। यह न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं? न्यूट्रिएंट है क्या, या व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहते किसको है, याद रखेंगे इसका। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। मतलब क्या हम बोल रहे हैं कि भोजन का वह भाग या हिस्सा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आप क्या जानते हैं? जो आपका भोजन है उसमें क्या क्या तत्व पाया जाएगा, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स है। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा भोजन है, फूड है, उसमें सबसे मेजर कंपोनेंट जनरली होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड वन अगर हम देखें तो फैट। उसके बाद आप फिर देखते हैं कि भोजन में आपको मिलता है प्रोटीन, या भोजन से मिलता है प्रोटीन, और अलॉन्ग विथ प्रोटीन आप क्या देखते हैं? विटामिन्स। ये सभी कंपोनेंट्स है आपके फूड के। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड दीज आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज कॉल्ड व्हाट, और आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। यहाँ आप लोग मेंशन करेंगे यह जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है, दीज आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये सभी हम लोग कंज्यूम करते हैं टू ऑब्टेन एनर्जी। वही आप यह भी याद होगा आपको कि प्रोटीन हम लोग ऑब्टेन क्यों करते हैं, प्रोटीन की क्या आवश्यकता है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट, या आपके शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ यह रिपेयर का वर्क करता है। इट हेल्प्स इन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द वर्न आउट सेल्स और टिश्यू। उसी तरह से यहाँ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के बारे में, विटामिन के बारे में। और यह जो विटामिन है यह हमारे शरीर को प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम द डिजीजेज। इट वर्क्स अगेंस्ट द डिजीजेज, अगेंस्ट द माइक्रोब्स। जो डिजीज कॉज करता है उसके अगेंस्ट यह काम करेगा विटामिन। यह जो कंपोनेंट्स है, इन सभी कंपोनेंट्स को हम लोग बोले क्या? न्यूट्रिएंट्स। अब एक सिंपल वे में आपको बताएं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर एक सिंपल वर्ड आपको ऐड कर लेना है, टेकिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज व्हाट? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने का जो प्रोसेस है वह है न्यूट्रिशन। मतलब जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन को कंज्यूम करेंगे। इन अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं कि जो फूड कंज्यूम करेंगे और कंज्यूम करने के बाद उसको यूटिलाइज किया जाएगा। यूटिलाइज मतलब उपयोग किया जाएगा, यूटिलाइज। तो आप 2 टर्म याद रखेंगे, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज नोन एज व्हाट? न्यूट्रिशन। यहाँ 2 डिफिनीशन हम आपको बताएं। पहला डिफिनीशन है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज व्हाट? न्यूट्रिशन। एंड सेकेंड डिफिनीशन जो बहुत ही आसान है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड कंज्यूमिंग, टेकिंग और कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज नोन एज व्हाट? न्यूट्रिशन। तो ये दोनों ही डिफिनीशन बहुत ही आसान है। हम लोग जनरली इसमें देखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में ही, पेड़ पौधे से रिलेटेड ही आपको जानना है। आप हेडिंग ही देख रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम लोग इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है आपका क्या? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और वी कैन से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आपको पढ़ना है कि कितने तरह का न्यूट्रिशन होता है। जनरली आप देखेंगे कि यह जो न्यूट्रिशन का मोड है ब्रॉडली 2 तरह का आप इसमें देखते हैं। 2 कैटेगरी में हम लोग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, या इवन अगर हम लोग प्लांट का भी चर्चा करें तो प्लांट्स को भी 2 कैटेगरी में ही बांटेंगे। एक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप देखेंगे ओनली यह होता है आपके जो ग्रीन प्लांट्स है। वैसे प्लांट जिसके बारे में हम लोग क्या मेंशन किए हैं, जो ग्रीन प्लांट्स है उनमें आपको क्या ऑब्जर्व होता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि कुछ अलगी हैं, उनमें भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है। ग्रीन प्लांट्स, अलगी एंड सम बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल्स। और यह जो आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं इन जीवों को, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स? द ऑर्गेनिज्म व्हिच obtained their food by the means of autotrophic nutrition are known as autotrophs। इसमें हम लोग एक तीसरा नाम लिए थे बैक्टीरिया का। और यह जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल में लिखेंगे नॉन ग्रीन प्लांट्स। जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें आप देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
साथ ही साथ जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स, जो एनिमल्स हैं उनमें भी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हैं। पहले आपको यह बताते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे किसको। थोड़ा सा मेरी ओर ध्यान देके आप बात को समझेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का ऐसा वे इन विच जिसमें ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ऐसा वे, ऐसा मोड, ऐसा तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता है, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज मीन्स व्हाट? प्रिपेयर करना, बनाना। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। ग्रीन प्लांट्स, algae and some bacteria are autotrophs। वैसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक मोड के द्वारा अपना खाना बनाते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। तो हम लोग आज के क्लास में मेंशन करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आप देखेंगे कि एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यह फोटोसिंथेसिस यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन प्रिपेयर करता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और इलेबोरेट क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोडेड है। अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा देखना चाहें, वैसे आपके लिए नेसेसरी नहीं है, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। आपको क्लास 10th के प्लेलिस्ट में बना हुआ वो वीडियो दिखेगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, किस तरह से न्यूट्रिशन का मोड है। थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर दिया गया है उसी बात को। लेकिन आपके सिलेबस में है बस वह क्या कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो आप जाने क्या? द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या? ऑटोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वैसा प्रोसेस, वह प्रोसेस जिसके द्वारा ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बना लेता है। यह भी एक सिंपल डिफिनीशन है, लेकिन हम लोग यह नहीं लिखेंगे, हम इसको और भी बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस यह एक प्रोसेस है जिसमें आप जानेंगे क्या कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेगा। ग्रीन प्लांट्स भी, या यू कैन से algae, अपना भोजन खुद सिंथेसाइज करेगा। ग्रीन प्लांट लिखना नहीं भूलेंगे। और यह जो प्लांट है यह ग्रीन क्यों दिखता है? व्हाई इट अपीयर्स ग्रीन? प्लांट जो है वह ग्रीन दिखता क्यों है? प्लांट के बारे में बोल रहे हैं। प्लांट ग्रीन दिखता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट में एक पिगमेंट पाया जाता है, इस पिगमेंट को बोलते हैं क्लोरोफिल। वह सभी प्लांट आपको, या वह सभी प्लांट का पार्ट आपको हरा दिखेगा जिस पार्ट में क्लोरोफिल होगा। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि पेड़ पौधा का जो लीफ है वह हरा होता है। लीफ, पत्तियां जो है वह हरा क्यों हरा है? वह क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है, और यह क्लोरोफिल मदद करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। थोड़ा सा आप इस पॉइंट को और बड़ा करके देखने का कोशिश करेंगे। यहाँ हम लोग बना देते हैं आपके लिए सन, और सन का जो एनर्जी होगा उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी और फोटो एनर्जी, सन का जो एनर्जी है, इस सन की एनर्जी को ट्रैप करता है आपका लीफ। यह आपके लिए लीफ का एक स्ट्रक्चर है, छोटा सा। लीफ ट्रैप करेगा, किसको ट्रैप करेगा? सोलर एनर्जी को। सन का जो एनर्जी है उसको लीफ ट्रैप करता है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी हम आपको बताएं कि लीफ में क्या पाया जाता है। आप कहें कि क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल है जो लीफ में पाया जाएगा या ग्रीन रीजन में पाया जाएगा, और वह सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा। फिर यूज करता है ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का और H2O का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर ओन फूड। ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट को एकदम एक एक करके। लीफ के बारे में बोले कि लीफ हरा है, क्यों ग्रीन दिखता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। फिर आपको क्या बोले कि क्लोरोफिल के पास एबिलिटी है टू ट्रैप द सोलर लाइट, सोलर लाइट को पकड़ने का, होल्ड करने का इसके पास क्षमता है। फिर आगे हम क्या बोल रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स भोजन बनाएगा किसके मदद से? तो आप बोले सर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से। अब यह प्रोसेस होगा कैसे, उस पॉइंट को आप देखिए। यह जो लीफ है यही मुख्य तौर पर मदद करता है टू ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्टेन करने में यह CO2 मदद करता है। आप जानते होंगे कि लीफ पर माइन्यूट पोर्स होता है, उस पोर को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। जैसे आप देखिए, इसको एज्यूम कीजिए कि यह लीफ है, तो इसके दोनों सरफेस पे स्टोमेटा होगा, अपर एंड लोअर जनरल केस में। लेकिन आप यह याद रखेंगे कि लोअर वाले सरफेस पे, लोअर रीजन में, ये जो नीचे वाला पोर्शन है लिप ब्लेड के नीचे, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होगा। माइन्यूट पोर्स होता है जो किस में मदद करेगा, किस प्रोसेस में मदद करता है? या
प्रोसेस छोड़ दो तो क्या याद रखो कि यह किस में मदद करेगा, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, यह कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में मदद करता है। अब देखिए यह प्रोसेस आपका कंप्लीट कैसे होगा, यह फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, या जो डायग्राम से आपको दिखाए हैं उस पॉइंट को भी। होता क्या है बेसिकली कि ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन दोनों का यूज करते हैं। आपको क्या बताया अभी कि CO2 कहाँ से आएगा, तो आप कहें कि फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कौन पार्ट इसको ऑब्जर्व करेगा, किस पार्ट के थ्रू यह प्लांट तक आएगा, तो आप बोले कि सर स्टोमेटा के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्या आवश्यक है, H2O वाटर। प्लांट वाटर कहाँ से ऑब्जर्व करेगा, फ्रॉम द सॉइल। कौन पार्ट मदद करेगा, रूट। दोनों पॉइंट क्लियर है CO2 और H2O का। अब इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा, यह दोनों को जोड़ा जाएगा, और जोड़ने का काम होता है कब, जब सनलाइट प्रेजेंट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ही यह काम होगा। और यह काम करेगा कौन, तो आप याद रखेंगे यह काम करता है क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ेगा, ऐड करेगा। रिजल्ट क्या बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज का फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, आप याद रखेंगे निश्चित तौर पर। इसको बोलते हैं ग्लूकोज, यह ग्लूकोज है। और साथ ही साथ इसके साथ प्लांट क्या देते हैं, ऑक्सीजन। आप यहीं तक याद रखना, CO2 एंड ग्लूकोज। हालांकि आप यह भी याद रख सकते हैं कि इसके अलावा वाटर वेपर भी मिलता है। वाटर वेपर भी प्लांट एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन यह मुख्य तौर पर आप इतना याद अगर रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। यहाँ क्या देख रहे हैं, यह ग्लूकोज है और यही तो फूड है, यही तो भोजन है। अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस या द बायोलॉजिकल प्रोसेस या द बायोकेमिकल प्रोसेस। 3 वर्ड बता दिए, लेकिन सबसे आसान रहेगा द प्रोसेस। द प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स, ये एकदम निश्चित तौर पर लिखेंगे, ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सिंथेसाइज मीन्स प्रिपेयर करना, बनाना, सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग। किसका यूज हुआ, किसको यूटिलाइज किया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। आई होप कि यह डिफिनेशन आप जरूर से समझे हो। फिर मेन प्रोडक्ट भोजन क्या बना है, तो आप कहेंगे ग्लूकोज बना। साथ ही साथ क्या प्लांट वेस्ट यहाँ पर क्या बनाया है, तो ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। अब याद रखेंगे यही ग्लूकोज प्लांट में स्टोर्ड हो जाता है, और स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स इज नोन एज व्हाट, स्टार्च। तो यह तो बात हम लोग किए वैसे प्लांट के बारे में जो हरे दिखते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट है जो कलरफुल होता है, उसके लीफ आप देखे होंगे कि हरा भी है और साथ में दूसरे कलर भी हैं, क्योंकि वहाँ पर दूसरे पिगमेंट भी पाए जाते हैं अदर देन क्लोरोफिल। उसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको निश्चित तौर पर समझ में आया होगा वीडियो का पोर्शन। और अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वह सेशन थोड़ा सा ज़्यादा मज़ेदार होगा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। तब तक एकदम घर पे पढ़ते रहिए। थैंक यू।